आज मैं आप लोगों को डायरेक्शन का जो टाइप 1 था, जिसमें हम लोग पढ़े थे रोटेशन, घूमना, जो कि डिग्री पर आधारित था। लेकिन इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 का ही है, बट ये डिग्री पर नहीं घूमेगा, बल्कि ये बार यानी बोला जाए तो टाइम से घूमेगा। मतलब इतनी बार इस साइड में या इतनी बार इस साइड में, मतलब एक तरह से टाइम जिसको कहते हैं उसके आधार पर ये मूव करेगा। ठीक है, तो आपका जो सवाल है पहला, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है और वह 3 बार दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, क्वेश्चन का साइन है, और आपका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पूर्व है, सेकंड ऑप्शन पश्चिम, थर्ड दक्षिण और फोर्थ ऑप्शन उत्तर की ओर। अब एक जो इंसान है, एक व्यक्ति जो है, उसका जो चेहरा है वो किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। तो अगर हम इस तरह का डायरेक्शन बना लेते हैं तो ऊपर में होता है उत्तर, जैसा कि देखिए डायग्राम में बताया हुआ है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, अब ये जो इंसान है उसकी चेहरा किधर है, उत्तर दिशा की ओर, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पर इसे मूव करना है 3 बार दक्षिणावर्त दिशा में। अब देखिए पहले वाले में डिग्री था, तो हम डिग्री के हिसाब से घूमते थे भाई कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसमें डिग्री नहीं बताया, बल्कि ये बोल दिया डायरेक्ट कि 3 बार इस दिशा की ओर घूमना है। तो अब जब हम कोई भी व्यक्ति कोई भी दिशा में चेहरा करके खड़ा हो और उसे हम एक बार अगर बोलते हैं कि दाहिने मुड़, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो सामने की ओर चेहरा करके खड़ा है और दाहिने मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो सीधे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक ये हुआ है कि एक बार या तो दाहिने मुड़ने के लिए बोले या फिर बायां मुड़ने के लिए बोले, यानी दक्षिणावर्त बोले या फिर वामावर्त बोले। वो जब भी मुड़ेगा एक बार में तो कितना डिग्री से, 90 डिग्री से मूव करेगा। जब भी मूव करेगा तो कितना डिग्री से, 90 डिग्री। एक बार 90 डिग्री, 2 बार 180 डिग्री, 3 बार 270 डिग्री। ठीक है, यानी जब मुड़ेगा तो कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से ही मूव करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है उत्तर की ओर चेहरा है और 3 बार इसको दक्षिणावर्त मुड़ना है। तो दक्षिणावर्त मतलब बोला जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है कुछ इस दिशा से, यानी इस तरह से। तो ये दक्षिणावर्त मूव करेगा तो इधर आएगा। ठीक है, तो 3 बार मुड़ना है। तो एक बार में कहाँ पहुंच गया, पूरब, दूसरी बार में कहाँ पहुंच गया, दक्षिण, और तीसरी बार में कहाँ पहुंच गया, पश्चिम। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 3 बार था सर, तो हम आसानी से 3 बार मूव करें, लेकिन यहाँ पर 3 के जगह पर 30 हो जाता, 3 के जगह पर कितना हो जाता है, 30 हो जाता। तब क्या करते भाई, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 30 बार काउंट करते। तो 30 बार काउंट करने में हमको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर 30 है, इस 30 में भागा देंगे, कितना से, 4 से हम भागा देंगे। तो जो भी भागा देंगे तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो शेष बचेगा उसको ध्यान देना है। तो 30 में 4 से भागा देंगे तो शेष मेरा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो अब हमको 2 बार मतलब 30 बार नहीं घूमना है, बल्कि कितना बार घूमना है, 2 बार घूमना है, और भी किस दिशा में, तो दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहाँ से 2 बार घूमेंगे तो 1 और 1 2, यानी जब 30 बार यहाँ पर कर दिया जाएगा तो आपका चेहरा कहाँ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि 2 बार घूमेंगे तो दक्षिण होगा। अब सवाल ये है कि सर 4 से यहाँ पे क्यों भागा दिए। देखो 4 से भागा देने के पीछे रीजन ये है कि हमारी जो दिशाएं होती है, दिशा जो होती है वो 4 होता है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, 4 दिशा होती है, इसलिए हम 4 से भागा दिए। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान जब मूव करेगा तो 4 बार जब मूव करेगा तो चारों बार उसका अलग अलग दिशा मिलेगा, लेकिन 5वां बार जैसे ही जाएगा तो फिर से वही सब दिशा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, दोहराना शुरू हो जाएगा, जो पहले एक बार आ चुका है। तो इस हिसाब से इसीलिए हम यहाँ पर 4 से भागा देते हैं, क्योंकि 4 बार हमको अलग अलग दिशाएं मिलती है
और 4 के बाद हमको रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ से 4 देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। जो भी रिमाइंडर होगा बस उतना ही हमको घूमना होगा। और अगर कभी कभी क्वेश्चन इसमें और क्या करते हैं, जैसे लिख देता कि एक इंसान है जिसका चेहरा कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। ऊपर में उत्तर था, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब इंसान है जिसका चेहरा कहाँ पे है, उत्तर की ओर है। अब इसको फिर से घुमावेगा, लेकिन कह देगा कि 30 बार आपको घूमना है दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज में, और 40 बार घूमना है एंटी क्लॉकवाइज में यानी वामावर्त। यानी 30 बार पहले दक्षिणावर्त घूमा ऐसे, और उसके बाद 40 बार फिर वामावर्त घूमा, तो फिर से ज्यादा कम जटिल हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐसे स्थिति में कि दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 40 में से 30 को घटा देंगे, 40 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 10। अब 40 जो था वो कौन सी था, एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज, और 30 जो था वो क्लॉकवाइज था, ठीक है। अब यहाँ पर जब घटाए हैं तो हमको 10 मिलेगा, तो 10 कौन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ज्यादा किसका था, जैसा कि हमने डिग्री वाला में मूव किए थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ज्यादा रहता था वही बचेगा। तो यहाँ पर भी ज्यादा आपका क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो ज्यादा है 10 वो एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है, तो हमको 10 बार अब हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। अब सवाल आ गया 10 बार है सर, तो 10 बार घूमेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम फट से इसमें कितना से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो 4 से भागा देंगे तो शेष कितना हो जाएगा सर, 2 बचेगा। तो अब 2 बार हम बामा घूमेंगे, तो एक बार में पश्चिम और दूसरी बार में दक्षिण, यानी फिर ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चाहे वो वामावर्त घुमावे या दक्षिणावर्त घुमावे, हमको भागा देना है 4 से, और जो शेष आएगा बस उतना ही हमको घूमना होगा। लेकिन जब दोनों मिक्स करके दे देगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिला कर देगा, तो वहां पर हमें घटाने की आवश्यकता होगी। बड़ा में से छोटा को घटावेंगे, जो भी बचेगा वो बड़ा वाला की संख्या बचेगा, और जितना बचेगा अगर वो 4 से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 4 से ज्यादा आ गया था, तो हम 4 से भागा देके रिमाइंडर को देख लिए, और जब 4 से कम होगा तो फिर हमको भागा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यानी भागा हमको तब देना है जब 4 से ज्यादा हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये रोटेशन का जो क्वेश्चन है, जो कि टाइम पर आधारित है, कितनी बार घूमना है, उसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप में हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी उसमें रोटेशन का क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। रोटेशन का 2 था, एक डिग्री पर आधारित और दूसरा टाइम। तो डिग्री वाला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और उसके बाद ये देख लीजिएगा तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तब तक के चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।